जी अफशान, आपको चमकीला जो इंडियन फिल्म है नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म आपको पसंद आई है। काफ़ी क्यों? काफ़ी पसंद आई है। क्यों क्यों? क्योंकि कम से कम काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म आई है ना जिसके बारे में हम वो मशहूर ज़माना जुमला नहीं कह सकते कि स्टोरी तो बड़ी अच्छी है पर कहानी कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पर यह है कि कहानी बहुत ख़ास थी, स्टोरी टेलिंग शायद उतनी अच्छी ना हो, मतलब थोड़ा सा ऐसा। आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ जी। पर, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आज तक बॉलीवुड में पर्टिकुलरली और यहाँ पे भी पाकिस्तान में ऐसा ही है कि जब पंजाब को या किसी दूसरे कल्चर को दिखाना होता है, किसी दूसरी कौम के कल्चर को दिखाना होता है, लेंस सेंटर का होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में है, तो वो फिर अपने तरीके से दिखाता है। यहाँ पर अगरचे इम्तियाज साहब ने जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया पंजाब का, लेकिन कहीं मार खा गए, ये वजह तो नहीं आप कहना चाह रही? अब बात ये ना, देखें चमकीला के ऊपर पहले भी एक मूवी बन चुकी हुई है, उसमें भी दिलजीत थे, ठीक है, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं हो सकी। बात ये है कि वो जो सेंटर वाला लेंस है ना, उसको थोड़ा सा मध्यम करने की कोशिश की गई है। मैं फिर यहाँ पर बात करूँगी कि एक मूवी आई थी अंग्रेज, वाह, ठीक है, वो पंजाब ही के लेंस से पिक्चराइज हुई थी, उसी तरह से वो आपने देखी। उसका एक डायलॉग मुझे सुना दें, वो रेडियो वाला। हाँ, मैं अब भी कहती हूँ हमेशा के दोस्त हो तो चौधरी असलम जैसा हो, मतलब मैं तेरे लिए दुनिया लुट ले आया है जे, मतलब वो कमाल था। वो सेंटर के लेंस के साथ नहीं दिखाई गई थी। यहाँ पर एक वो जो एक कहानी का फ्लो होना चाहिए था, कुछ मसाइल हैं जिसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करना चाहूँगी, लेकिन अगर मैं चमकीला को ओवरऑल देखूं इस कहानी को, तो दिलजीत का नाम तो दिलजी रख दिया है मैंने, अगरचे वो उसने पहले ही दिल जीते हुए हैं, लेकिन अब तो वो दिलजी है, ठीक है। और अगर बात की जाए परिणीति चोपड़ा की, तो एक दो, चले हाँ कह देती हूँ मैं, एक दो जो रिलेटिवली अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं जिसमें नज़र आया कि शायद ये एक्टिंग कर सकती हैं, उसमें से एक मूवी ये रहेगी उनके करियर की। वेट पुट किया उन्होंने तकरीबन 15 किलो, और जो क्या खातून का नाम था, अमरजोत बब्बी, ठीक है, उस रोल को उन्होंने वाकई धारा अपने ऊपर तारी किया। वो अलग बात है कि मैं फिर बाद में सवाल करूँगी, इम्तियाज़ साहब पूरी फिल्म जड़ी है वो मर्द नू फोकस कर लिया। अमरजोत दी भी एक स्टोरी होएगी ना, अमरजोत उसकी बेटर हाफ थी ना, उसमें कुछ तो होगा कि वो जोड़ी कायम रखने के लिए चमकीला ने शादी की। बड़ी तो अहम बात कि अगर ट्रेजेडी थी तो सिर्फ चमकीला नहीं मरा। अमरजोत उसके साथ, अमरजोत को पहले गोली लगी, सर में गोली लगी, और दो बच्चे थे उनके, जिनमें से एक बच्चा 15-20 दिन का था, जो कि बाद में जाहिर है फौत हो गया क्योंकि माँ नहीं थी। तो ये तो ट्रेजेडी के अंदर एक ट्रेजेडी थी जिसको कहीं इग्नोर कर दिया गया। दो बंदे और भी साथ में कत्ल हुए थे। ये वही बात है जो हम करते हैं कि जब कास्ट के अंदर एक वो लेयर्ड मामलात होते हैं ना, तो वो भी कहीं डिस्कस नहीं हुए। उनकी कहानी थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहिए था या नहीं? चले, एक बात तो ये, लेकिन वो आपकी तारीफें अपनी जगह पर, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़ी सक्सेस है कि एक बंदा नॉर्थ इंडिया का हो, वो आपको पंजाब बगैर क्लीशेस के दिखा, क्योंकि देखें वो उसकी पूरी ऑडियंस जो दिखाई दे रही थी वो देहात और गांव के लोग थे जो उनको सुन रहे थे। देखें, ये जो आपने देहात और गांव की बात की ना, यहीं से मैं अपना पॉइंट आगे लेकर चलना चाहूँगी कि जितनी दफ़ा वो अखाड़ा दिखाया गया ना, उतनी दफ़ा मेरे दिल में एक बात आई कि आ जड़ा लेंदे पंजाब वाल असी रहने आ, इधर आशिक जट, आलम लोहार, बाली जट्टी, तुफैल न्याजी, ठीक है, ये लोग, शौकत अली साहब, ठीक है, ये लोग गुजरे हैं। इनकी कहानियाँ इतनी बड़ी हैं। ये लोग पंजाब के मेले ठेलों में जाते थे, मेला चरागा होता था तो वहाँ आते थे। आलम लोहार साहब की कहानी इतनी फैसिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर किसी को सुनाने में
और कह डालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्योंकि इधर वाली साइड के पंजाब को तो मेरा ख्याल है मैं लास्ट जनरेशन हूँ जिसको ये नाम याद है, जो ये नाम उंगलियों पर गिनवा सकता है। क्या मुझसे अगली जनरेशन को इन नामों का नहीं, उससे बड़े सिंगर आ गए ना, जितने नाम आपने गिनवाए उनसे अजीम सिंगर अली जफर आ गए, आतिफ असलम नाम है ना, वो आ गए, मोमिना मुस्तहसन, हाँ, आइमा चलिए। बेग, ठीक है, फिर क्यों नाम रखेंगे ऑटो उनके? ट्यून्ड। हाँ। अब यहाँ पर मुझे अब बोलने दें, बात है क्लास की, बात है कास्ट की। इस पासे भी ते आ चमकीला वेखदे होया भी जड़ी गल बहुत ज्यादा ज़ेन चांदी है। सॉरी मैं आज थोड़ी बहुत ही पंजाबी बोलांगी, जैसे कि इम्तियाज़ आपने फिल्म में किया है, थोड़ी थोड़ी हिंदी, थोड़ी उर्दू, थोड़ी पंजाबी रला मला के जो मूवी बनाई गई है। तो बात ये है काशिफ साहब कि ये जो मैंने नाम लिए हैं, आलम लोहार, तुफैल, नियाजी साहब, नियाजी बरादरान चले, आशिक जट, बाली जट्टी, शौकत अली साहब, देन फिर नसीबो लाल आ गई, रेशमा थी, ठीक है। इनकी कहानियां सुनने में और सुनाने में दिलचस्पी इसलिए भी नहीं है, इसका इल्ज़ाम सारा एक्सट्रीमिज़म पे मैं नहीं लगाऊंगी, दिलचस्पी इसलिए भी नहीं है कि ये क्लास डिफरेंस है। आज भी उस क्लास से उठकर निकलने वाला कोई फनकार, अब मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी और आपने इसके ऊपर बीप नहीं लगानी, क्योंकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, निजी महफिल को छोड़े गली मोहल्लों में इस्तेमाल होता है, और वो है कंजर कंजरियाँ। गड़वी वाली, ओ ऐते गड़वी वाली सी, ये कहा जाता है, ठीक है। और आर्टिस्ट देखिए, आइमा बेग, मोमिना मुस्तहसन, अली जफ़र, ये लोग आर्टिस्ट हैं, ये लोग सिंगर हैं, और ये महान हैं ऐसे लोग, ठीक है। मैं फिर बहुत ही गल करांगी। अब अगली बात ये है, नहीं यार रुक जाए, कि जो चमकीला रुक जाए, ना यार नहीं काशिफ सर, साहब, क्या चमकीला की ऑडियंस अर्बन मिडिल क्लास थी, आप आगे या दलित थे? आप आगे दलित थे। आप आगे नहीं जा सकती। अच्छा। इसका मैं जवाब दूंगा। मेरी ये कॉफी कैसे, पी होगी। हाँ कॉफी आप पिए, लेकिन कॉफी के साथ इस सवाल का जवाब भी दें। आपने आधी बात कर दी, आधी आपने रोक दी, ये तो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। ये जो आपने जिस क्लास को ये कहा कि वो आर्टिस्ट हैं, वो सिंगर हैं, उनका हमारे मुल्क में जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक एक खास प्रोडक्शन हाउस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के पसंदीदा आर्टिस्ट और आर्टिस्टों के पसंदीदा परवेज़ मुशर्रफ, उस पर भी बात करें ना, मतलब बुशरा अंसारी हमारी अजीम एक्ट्रेस हैं। नहीं, आप सनम सईद को सनम सईद, हाँ जी बिल्कुल भूल गए कि जिनकी वीडियो आज तक रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो कि मुशर्रफ को ऊपर बहुत इन लोगों ने, इस क्लास ने सेलिब्रेट किया। अच्छा चले, तो ठीक है। बाकी अगर फिल्म बनानी हो तो एक हमारा फनकार था, थानू ना पसंद होए, करोड़ इख्तलाफ होए, फनकार सी, पंजाब दे नाल जुड़िया होया सी, सिनेमे ते राज कीता है, सुल्तान राही, दिन दिहाड़े कत्ल हुआ, उसकी मूवी कोई सोच सकता है उसकी कहानी बनाने का? क्यों? कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो कहानी कहने का ही फन नहीं है। कहानी कहने की इजाजत नहीं है। फन है, जहाँ 25 करोड़ लोग होते हैं वहाँ फन भी होता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, इंसान यहाँ पे भी रहते तो हैं। कहानी सुनना ही सिखाया नहीं गया। और टारगेट ऑडियंस, मैं फिर कहूंगी टारगेट ऑडियंस, इम्तियाज अली आपकी भी टारगेट ऑडियंस अगर दलित होता तो आप इस फिल्म में जो चमार फैक्टर था, जिस वजह से चमकीला 27 साल की उम्र में मारा गया, कत्ल हो गया, वो चमार फैक्टर है, वो उसके सो कॉल्ड अश्लील गाने नहीं हैं। नहीं, गाने अश्लील तो थे। मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगी काशिफ साहब, खेड़ना तू, मैं वो बाद में, डॉट डॉट डॉट, काशिफ मैं उस नहीं सॉरी, बीप बीप बीप, मैं उस जानी बाद में आती हूँ। अगर दलित आपकी ऑडियंस में शामिल होता, इस साइड पर भी, हमारी तरफ भी, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा म्यूजिक, कोई ऐसा ड्रामा, हमारी तरफ कोई ऐसी कहानी कही गई हो जिसकी ऑडियंस वो लोग हों जिन्हें हमने दिन रात हजारों, वैसे तो वो हजारों सालों से हमने उसको गटर में डाला हुआ है, क्या वो ऑडियंस है हमारे आर्ट और आर्टिस्ट की? नहीं है, उधर भी नहीं है। वरना चमार फैक्टर के ऊपर कम से कम 5 सीन चाहिए थे। अद्धा घंटा जड़ा तुसी इधर उधर घुमाया है ना इस फिल्म दे विच, ओ अद्धा घंटा
मैं थानू माफ कर दिंदी अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ फैक्टर ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, रजिस्टर प्रॉपर करवाया जाता। वो चमार जो अपनी गुर्बत से तंग था। हाँ, इसके ऊपर मैं इम्तियाज़ को 10 में से 10 नंबर दूंगी। दैट पैनिक अटैक, जो दिलजी ने जिस तरह से वो उस देखो मैं तो अब उसको दिलजी ही ठीक है, दिल आपको मंजूर है। तो वो जिस तरह से फुटपाथ पर बैठा और उसको वो एक पैनिक अटैक हुआ, फ्लैशबैक हुआ ना, और उसने कहा कि नहीं मैं मुड़ के फैक्ट्री जराबा नहीं बनानिया। अच्छा, एक और भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को बुनियाद बना के जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने चमकीले के साथ जो सलूक किया वो भी अच्छा रिप्रेजेंट किया है फिल्म में। वो किया है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी फिक्री बददयानती मुझे फील हुई है, वो मैं बाद में बात करती हूँ। जिस तरह से देखा गया कि वो एक फॉरेन टूर पे होता है और वहाँ पर वो जो 4 लोग हैं वो थोड़ी ऊंची जगह पे बैठे हुए होते हैं और चमकीला नीचे बैठा। चमार है ना, कितना भी बड़ा लेजेंड बन गया भाई, तू बैठेगा वहाँ पर ही, हम यहाँ हैं तू वहाँ है, और वो 4 कस्में आप ले रहे हैं। और वहाँ पर जो चमकीले के वो डायलॉग्स हैं, जो उसका मकालमा है उन लोगों के साथ कि सारे एहो ਜਿਹੇ गाने बना रहे हैं, सारे लिखते हैं मैं थलली ज़ात तो आया ना ते मेरे नाल हसद है या मेरे ही सारे खिलाफ ने। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे कि नरगिस या दीदार कहें कि सभी ऐसे डांस करती हैं, हमारे खिलाफ एक अलग महाज है या नहीं। अच्छा, मैं एक अर्ज़ कर दूं, आपके रोमांस को थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान में लोअर कास्ट एक्टर हो या वो कराची सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले, क्या उसको बोलते हैं, दिल्ली और लखनऊ से ताज़े आए हुए अच्छी उर्दू बोलने वाले, पुदीने के बागात, हाँ, नौकरी सब एक ही सरकार की कर रहे हैं, एक ही दरबार की कर रहे हैं, एक ही बाजार की कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर चमकीला डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वापस आता हूँ चमकीले की तरफ। आप मुझे एक बात बताएं जी कि फिक्री बददियानती की आपने एक बात की, मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तान फैक्टर फिक्री बददियानती का एक सबूत था, या डर गए वो? शायद डर गए, क्योंकि वो बात फिर ऑडियंस की है, सौदा भी तो बेचना है ना। सौदा, आप शायर की बात कर रही हैं मैं रफ़ी सौदा की बात नहीं कर रही। उस तरफ ना जाना एक चालाकी के जुमरे में आता है, क्योंकि आप खालिस्तान की तहरीक और चमकीले की पॉपुलैरिटी और चमकीले का कत्ल आप अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहीं ना कहीं इसको खालिस्तानियों के ही पल्ले डालने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो भाई उनको क्या लगे इस बात से, उनकी तो मूवमेंट ही कुछ और मामलात पर है या थी, उसमें आपने चमकीला डाल दिया है। लेकिन चलें, मैं अब क्या कहूँ। नहीं, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप कॉफ़ी पिए आराम से और मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। डू यू थिंक कि ए.आर. रहमान ने पंजाबी म्यूज़िक को जस्टिफाई किया? अच्छा म्यूज़िक था। कुछ चीज़ें एक दो तो बहुत ही सीने पे ठा करके दिल पे कलेजे पे बजती हैं जाके। सिर्फ एक बात और मैं इसके अंदर करना चाहूँगी कि जिस तरह से जो हमने चमकीला की पुरानी वीडियोस हम देखते हैं और अब इस मूवी के बाद बहुत ज़्यादा वो रीसरफेस कर रही हैं और आ रही हैं, जिस तरह से वो तुम भी हवा में बुलंद करता था वो शख्स, वो नौजवान, ये सोचने की बात है कि वो कोई हथियार नहीं उठा रहा था, वो म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ शख्स था, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उठा रहा था, लोकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ का बना हुआ। और जो उसके साथ वो जब दिखाया ना कि जब वो अपना रिकॉर्डिंग में वो जो म्यूज़िक के ऊपर वो ये कर रहा है या वो बंदा म्यूज़िक खा रहा था, हंडा रहा था, ये बहुत खूबसूरत था और ये बहुत अच्छे से पिक्चराइज हुआ है। ठीक है, मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि जो एक मिसिंग एलिमेंट था वो सिर्फ खालिस्तान की तहरीक नहीं थी। एक सीन में एक बहुत ही पॉश सहाफ़न जो है वो उनका इंटरव्यू लेती है। Oh God, that scene and that conversation. वो दो बहुत अहम सवालों पर मबनी है वो गुफ्तगू। बट आई बिलीव कि पूरी फिल्म की जो एक रीज़न है कि उसको क्यों बनाया गया था उसमें सम अप किया गया। पहली चीज़, उसने कहा पंजाब का एल्विस प्रेस्ले। तो एल्विस प्रेस्ले में जो एक सिमिलैरिटी थी वो तो ये थी कि उस पर भी अश्लील होने का इल्ज़ाम लगा। दूसरी बात ये थी, एक अभी फिल्म 2-4 साल पहले शायद आई थी,
एल्विस प्रेस्ले के ऊपर जो हॉलीवुड ने बनाई थी, टॉम हैंक्स उसके वो बने थे, अपना मैनेजर बने थे। अच्छा, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि कमर्शियलिज्म का और आर्ट का आपस में क्या ताल्लुक है। मैनेजर एल्विस प्रेस्ले को कमर्शियलिज्म की तरफ लेके जा रहा है, एल्विस प्रेस्ले अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को गाना चाहता है। ये सवाल वो खातून सहाफ़ी उससे पूछती है कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो जो जवाब है वो मुझे भी हिला दिया उस जवाब ने। चमकीला कहता है कि भाई मैं बहुत छोटा हूं, मुझे ये सवाल समझ में नहीं हमें ये आते, बातें समझ में नहीं आती। मैंने अभी फिलहाल अपनी भूख मिटानी है, मैंने रोटी खानी है, जब मुझे समझ में आ जाएगा फिर बाद में फैसला करेंगे कि मैंने ठीक किया या गलत किया। पता क्या, भरे तो पेट मुझे की बातें और होती नहीं हैं। नहीं नहीं, देखिए बात ये ना कि आर्ट का जो एक अर्बन कॉन्सेप्ट है, आर्ट का इकोनॉमी के साथ जो एक ताल्लुक है, चमकीला जैसा आर्टिस्ट उसको भी ब्रेक करता है। आर्ट का मतलब एक खिड़की है जहां से कोई लोअर कास्ट निकल के, एक दरवाजा है जहां से कोई दलित निकल के किसी दूसरी तरफ जा सकता है। इस पे बाद में बात करेंगे कि उसका दूसरी तरफ जाना और बाकी दलितों का वहीं रहना कितना मॉरली, एथिकली देखे ना, 4 जस्टिफाइड है। कत्ल हुए। काशिफ साहब कितने कत्ल हुए 4 फिल्म कत्ल के हुए। पहले ही सीन में? 4। जिंदा, हाँ, या चमकीला, फिल्म चमकीले पे बनी। फिर वो नहीं, ये ऐसे होता भी है ना, होता तो है ऐसे। होता है कि अगर आप में स्किल है तो आप मार्केट में किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएंगे, बाजार आपको पहचान लेगा। अब बाजार कोई पॉश एरिया का शॉपिंग मॉल है, या कोई सब्जी मंडी है, या कोई अखाड़ा है, या कोई अखाड़ा है, या क्योंकि मैं ग्रीन हूं है। हाँ, तो अब हर एक का अपना अपना बाजार है, अपनी अपनी ऑडियंस है। ऐसा नहीं है। जो भी है, फिल्म अच्छी थी। फिल्म अच्छी थी और स्टोरी उससे कहीं अच्छी थी।